हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स और उसमें हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। हमें दिया हुआ है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी डी एंड डी ए। तो हमने एक रेक्टेंगल बना लिया है, ए बी सी डी उसके कॉर्नर्स पॉइंट हो गए। अब बेटा यहाँ पर पी ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू बी सी का, आर डी सी का एंड एस इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। तो अब हमने प्रूफ करना है ना, जब इनको ज्वाइन कर रहे हैं पी क्यू आर एस को, तो हमने प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस है। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं गिवन। हमें गिवन है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज इसमें होल्ड करेंगी। पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स, और हमने प्रूव करना है पी क्यू आर एस is a rhombus. PQRS is a rhombus. तो बेटा रोम्बस की सारी कंडीशंस ले लेते हैं। पहली कंडीशन है कि PQRS is a parallelogram। ठीक, सेकेंड कंडीशन है PQRS its all sides are equal। एक तो ये प्रूफ करेंगे। तीसरी कंडीशन बेटा हम क्या प्रूव करेंगे यहाँ पर कि इसके जो डायगनल है वो बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। तो डायगनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ प्रूव कर लेते हैं इसको कि ये पी क्यू आर एस जो है वो पैरेललोग्राम है। तो उसके लिए हमारी वही थ्योरम रहेगी, मिड पॉइंट थ्योरम। पहले एक डायगोनल ज्वाइन कर लेते हैं विद बी डी। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हम लिख देंगे प्रूफ में कि ज्वाइन बी डी को ज्वाइन कर दिया बच्चे। अब यहाँ पर एक ट्राइंगल मिल गई ए बी डी और बी सी डी, इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी में हमारे पास क्या है, पी एंड एस आर द मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो पी एस इज पैरेलल टू बी डी एंड पी एस इज हाफ ऑफ बी डी आ जाएगा। यहां रीजन लिख देंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। दूसरा कंडीशन बेटा इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। दूसरी कंडीशन हमारे पास यहां से आ जाएगी, इन ट्राइंगल बी सी डी क्यू एंड आर द midpoints. So QR is parallel to BD and QR is half of BD. वही रीजन रहेगा हमारा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन से इक्वेट करके आ जाएगा कि PS जो है वो पैरेलल भी है and PS is equal to QR. Opposite sides are equal and parallel. This implies PQRS is a parallelogram. तो ये तो हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब बेटा सेकेंड हमने प्रूव करना है कि PQRS all sides are equal, सारी साइड्स इक्वल है। तो ये पैरेललोग्राम है जिसमें पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स रहते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहाँ पर ये इक्वल होंगे क्योंकि जब हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे ना इस ट्राइंगल की ए बी सी और बी सी डी की, तो ये कॉन्ग्रुएंट आएंगी ट्राइंगल्स। तो उस केस में क्या होगा, ए सी इक्वल टू बी डी आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा कॉन्ग्रुएंसी आएगी कैसे, ए बी इज इक्वल टू डी सी, बी सी कॉमन। और तीसरी कंडीशन हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर कि एंगल जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो बट हमने यहाँ अभी प्रूव यही किया है कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो अब इसकी ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल हो जाएंगी, पर हमने प्रूव करना है ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हमारे पास ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल।
सो ए सी इज इक्वल टू बी डी, डायगनल्स इक्वल रहते हैं, रेक्टेंगल के डायगनल्स इक्वल होते हैं, वहीं से ही आ जाएगा। अब पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर एंड पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, ये इसके इक्वल है। तो सिमिलरली हमारे पास रिजल्ट ये भी आ जाएगा जब आप ए सी डायगनल से पी क्यू और एस आर को पैरेलल करोगे। पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। तो पी क्यू एस आर के इक्वल आ गया, और ये हाफ ऑफ बी डी है और ये हाफ ऑफ ए सी आ जाएगा। ए सी और बी डी इक्वल है तो सारी साइड्स इक्वल आ गई। पी एस क्यू आर के, क्यू आर हाफ ऑफ बी डी के, बी डी ए सी के, ए सी एस आर के और एस आर पी क्यू के। सो इस तरह हमारे पास आ जाएगा पी क्यू आर एस इज अ, ऑल साइड्स आर इक्वल लिखेंगे अभी यहां पर, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक, अब यहां पर यहीं से ही हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। जो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एट 90 डिग्री वो रेक्टेंगल के भी रहते हैं। तो हम यहां पर लिख देंगे दिस इंप्लाइज पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, जहां पर ये पैरेललोग्राम भी है और इसकी सारी साइड्स इक्वल भी हैं, एंड डायगोनल आल्सो बाइसेक्ट एट 90 डिग्री एज रेक्टेंगल का भी वही कंडीशंस रहती हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 of exercise 8.2. So please like, share and subscribe our channel.